हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2019 में गणित से पूछे गए सभी प्रश्न को एकदम बेसिक से समझेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 10वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले के क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 520 रुपया से बढ़कर 650 रुपया हो जाता है तो गैस की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए, एक सिलेंडर का कीमत 520 रुपया से बढ़ाकर 650 रुपया कर दिया जाता है। आपसे पूछा गया है तो गैस की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। अगर खर्च को अपरिवर्तित रखना है तो सिलेंडर की कीमत में जितने प्रतिशत की कमी होगा उतना ही कमी गैस की खपत में करना पड़ेगा। जैसे समझिएगा, सिलेंडर की कीमत 650 रुपया से 520 रुपया पे लाने के लिए कम करना पड़ेगा 130 रुपया। 130 रुपया कम करना पड़ेगा 650 पे, तो 650 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 130 से काटेंगे 650 कट जाएगा 5 बार में। इस 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी गैस की खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आप चाहें तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। देखिए, 12 से विभाजित होने का मतलब हुआ कि संख्या 3 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। अब आपको 3 से विभाज्य होने का नियम पता होनी चाहिए। 3 से विभाजित होने का नियम होता है कि अगर संख्या के सभी इकाई के योग को 3 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य हो तो वो संख्या पूरी तरह से 3 से विभाज्य होगी। जैसे समझिएगा, इस संख्या के सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 17। 17 3 से नहीं कटेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। इसी प्रकार इस संख्या के सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 14। 14 3 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन सी के सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगा 19। 19 3 से नहीं कटेगा तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। इसके बाद इस संख्या के सभी डिजिट को आपस में जोड़ेंगे, संख्या निकल के आ जाएगा 18। 18 3 से पूरी तरह से कट जाएगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 86 केजी है। यदि इसमें कोच को शामिल कर लिया जाए तो टीम का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है तो कोच का औसत भार कितना है। देखिए, 11 खिलाड़ियों का औसत भार दिया गया है 86 केजी। अगर इस टीम में कोच को शामिल करते हैं तो टोटल लोगों की संख्या हो जाएगा 12। आपसे कहा गया है कोच को शामिल करने के बाद टीम का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है। अगर टीम का औसत भार 1 केजी बढ़ता है तो सिंपल इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी पूरी टीम का औसत भार 12 केजी बढ़ जाएगा। आपसे पूछा गया है तो कोच का औसत भार कितना है, तो कोच का औसत भार हो जाएगा इस औसत से 12 ज्यादा, यानी 86 में प्लस का 12 ऐड करेंगे तो कोच का भार निकल के आ जाएगा 98 केजी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर 4680 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है तो जमा की गई राशि ज्ञात करें। देखिए, 1 साल का ब्याज है 12%, तो 5 वर्ष में हो जाएगा 60%। इस 60% का वैल्यू आपको दिया गया है अमाउंट के रूप में 4680 रुपया। आपसे पूछा गया है तो जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा, जमा की गई राशि हो जाएगा 100%। इस 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। अब देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए इसके सामने जो वैल्यू है उसको पहले लिखेंगे, यानी 100 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4680। 60 से काटेंगे 4680 कट जाएगा 78 बार में। 78 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 7800। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है,
एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2, 3, 4, 5 है। यदि इसका परिमाप 336 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, चतुर्भुज के भुजा का अनुपात दिया गया है 2, 3, 4, 5। आपसे कहा गया है परिमाप 336 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा, परिमाप का मतलब होता है टोटल लंबाई। टोटल लंबाई हो जाएगा इन चारों भुजा को आपस में जोड़ने के बाद 14। इस 14 का वैल्यू आपको दिया गया है 336 सेंटीमीटर। 14 से काटेंगे 336 कट जाएगा 24 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 24। आपसे पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई है रेशियो में 2। इस 2 का हो जाएगा 24 गुना, यानी सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकल के आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 245 रुपया में खरीद कर 196 रुपया में बेचता है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, एक वस्तु को 245 रुपया में खरीदा जाता है और उसी वस्तु को 196 रुपया में बेचा जाता है। आपसे पूछा गया है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हानि हो रहा है 49 रुपया का। 49 रुपया का लॉस हो रहा है 245 पे। तो 245 आ जाएगा नीचे। परसेंटेज लगाने के लिए सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 49 से काटेंगे 245 कट जाएगा 5 बार में। इस 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आप चाहें तो लॉस परसेंटेज इन दोनों फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 9,000 रुपया को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए जमा करने पर प्राप्त होने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको मूलधन दिया गया है 9,000 रुपया और 1 साल का रेट दिया गया है 12%। अगर 1 साल का रेट है 12% तो 4 वर्ष में हो जाएगा 48%। आपसे पूछा गया है तो टोटल अमाउंट ज्ञात कीजिए। टोटल अमाउंट निकालने के लिए डायरेक्ट निकालेंगे 9,000 का 148%, क्योंकि 100% तो मूलधन हो जाएगा, इसके बाद 48% का ब्याज मिलेगा। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 148%, ठीक है। परसेंटेज को हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100। 00 से 00 कट जाएगा। 90 को जब 148 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 13,320। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 24 है और एचसीएफ 6 है। यदि एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या याद कीजिए। देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम दिया गया है 24 है और एचसीएफ दिया गया है 6। पहली संख्या दिया गया है 24 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। 24 से 24 कट जाएगा तो दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा 6। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 49 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही एक ट्रेन एक सिग्नल को 11 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इस ट्रेन की जितना लंबाई होगा वही हो जाएगा टोटल दूरी, यानी आप कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगा दूरी के, और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा गया है, चाल दिया गया है 49 मीटर प्रति सेकेंड और समय दिया गया है 11 सेकेंड। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगा 539 मीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 270 वर्ष हो तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, राम की आयु का अनुपात दिया गया है 4 है और राज की आयु का अनुपात दिया गया है 5। आपसे कहा गया है उनकी आयु का योग 270 वर्ष है, तो सबसे पहले इन दोनों के रेशियो को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने पर संख्या निकल के आ जाएगा 9। इस 9 का वैल्यू दिया गया है 270। 9 से काटेंगे 270 कट जाएगा 30 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 30। आपसे पूछा गया है तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए।
इन दोनों के रेशियो में अंतर है 1 का। इसी 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया है 30, यानी इन दोनों की आयु में अंतर हो जाएगा 30 वर्ष का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।